बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 25 अगस्त 2019 है और संडे है, और ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 124 हम मुलाजा कर रहे हैं। आज हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। इलाका कौन सा सर? ये द्राबन खोर्द, द्राबन प्रोवा, तहसील प्रोवा और गांव है ये द्राबन खोर्द। तहसील प्रोवा का विलेज है द्राबन खोर्द, जहाँ से गोमर यूनिवर्सिटी तकरीबन कितने किलोमीटर होगी सर? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। डेरा इस्माइल खान, डेरा इस्माइल खान बेसिकली डिवीजन है ये। जी डिवीजन बहुत पुराना, और सर पाकिस्तान बनने के टाइम का ये डिवीजन पेशावर और डेरा है। और सर ये कितने इसमें जिले हैं? इसमें डिस्ट्रिक्ट है टांक, जनूबी वजीरिस्तान और डी खान। जनूबी वजीरिस्तान तो अब जिला बन गया बाना। अच्छा जी, 2 जिले। अच्छा, और तीसरा डी खान है। डी खान है। अच्छा, जी। सही सही। 3 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, और तहसीलें भी बहुत होंगी। जी तहसील है। जी डी खान की 5 तहसील है। तहसील प्रोवा, पहाड़पुर, कुलाची, डेरा। डेरा खुद तहसील है। जी फिर लाची है, कुलाची, कुलाची सॉरी, कुलाची, प्रोवा, पहाड़पुर ये 4 और टांग। टांग अलग। अच्छा, टांग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए। पहले तो ये तहसील थी मेरा ख्याल है। जी जी। ये पिछला रोड है मेरा ख्याल है ना, एक रोड। जनूब हो जा रहा है। अच्छा, सीधा जनूब हो जा रहा सही सही। है। इसको डीजी खान रोड भी कहते हैं। अच्छा। कराची रोड भी कहते हैं। इंडस हाईवे, ये बिल्कुल ये इंडस हाईवे है। जी जी। ये लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इंडस हाईवे की हालत बहुत खराब है। ये जो है ना, पेशावर टू कराची रोड भी यही है। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, स्पेशली KPK गवर्नमेंट से, कि इस रोड को ठीक कर दिया जाए। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है इधर। और मैं तो ये सजेशन दूंगा कि कराची से पेशावर या पेशावर से कराची एक मोटरवे बनानी चाहिए इन्हें। जी हाँ, इसके साथ साथ मोटरवे होनी चाहिए। इस जगह मोटरवे की जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि इधर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं इंडस हाईवे पे, और रश की ज्यादा की वजह से बहुत ज्यादा हादसा। जब भी मैं आता हूँ पेशावर से डी खान या आगे कराची जाता हूँ, रास्ते में 5-6 एक्सीडेंट लाजमी हुए पड़ते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पेशावर से कराची मोटरवे बनाएं और इंडस हाईवे के साथ साथ बनाएं, ताकि आवाम को सहूलत हो। खान का बाईपास बना हुआ है उधर कृषि मोड़ पर। जी जी। अभी ये देखें कितना तंग रोड है ये, और इसमें बड़ी बड़ी बसें जाती हैं। वो तो खैर बाहर से जाती हैं। अच्छा, दिन को बाहर से जाते हैं, अच्छा, रात को इधर से जाती है। बाहर से किधर से रास्ता है? वो बाईपास है। अच्छा, बाईपास है। कृषि मोड़ बाईपास। और इधर से दरिया तकरीबन कितने फासले पे होगा? इंडस, दरिया इंडस वो 4 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे हमारे। जहाँ दरिया होता है वहाँ सब्जा बहुत होता है पानी की वजह से। और डेरा इस्माइल खान में भी माशाल्लाह सब्जा है। किनारा है, ये किनारा है। वैसे यहाँ नहरी इलाका भी है और नहरी इलाका का किनारा भी है। ये चश्मा बिराज की वजह से काफी फायदा हुआ है जो नहरें निकली। बिल्कुल। हमारी अपनी जमीन है सारी नहर के अंदर। अच्छा, नहरी है माशाल्लाह। मैं 5.5-6। अच्छा, माशाल्लाह। इनकी गवर्नमेंट ये अपना। आप सर क्या करते हैं? मेडिकल टेक्नीशियन है गोमर यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, मेडिकल टेक्नीशियन है गोमर यूनिवर्सिटी में। उधर हॉस्पिटल भी है अपना गोमर यूनिवर्सिटी का। 5 हॉस्टल है उधर, कॉलोनियाँ है। बच्चे हॉस्टल आपको अच्छा रहते उधर ले जाए तो आप देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, तो किसी दिन ले जाना बस वापसी पे वापसी पे चले हम गोमर यूनिवर्सिटी भी हुआ है। मैं तो ठीक नहीं, वापसी पे। गोमर यूनिवर्सिटी जो है ना पुरानी यूनिवर्सिटी है जी हाँ, और गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। और ये वो यूनिवर्सिटी है जो हमारे उस्ताद थे
यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के मोहतरम टीचर थे डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान। तो सर जब वहाँ से रिटायर हुए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने KPK गवर्नमेंट ने गवर्नर ने उनको ऑफ़र की थी कि आप एज वीसी इधर आ जाएँ कॉमर्स यूनिवर्सिटी में। तो सर चूँकि बीमार थे तो इसलिए उन्होंने फिर रिजेक्ट किया था, नहीं आए थे यहाँ पे। अगर वो इधर आ जाते तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती। और डॉक्टर साहब ने कराची सीधा पेशावर इधर लाहौर बकर से आगे कुरेशी मोड़ आ रहा है ना, वो कुरैशी मोड़ बहुत मशहूर मोड़ है। बहुत मशहूर जी, गोल चक्कर है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। ये कुरेशी मोड़ उधर मुजफ्फरगढ़ मुल्तान रोड पर भी है। अच्छा, दो हैं। जी हाँ जी, वो तो मतलब पंजाब का, ये हमारा सर। ये सरात ये बड़ी मस्जिद बनी हुई है कुरेशी मोड़ पर। अच्छा माशाल्लाह। ये आगे दिखाते हैं इसका नक्शा। और ये गोमर यूनिवर्सिटी 6000 कनाल के रकबे पे 8000 कनाल जी काफी वसी है और ये रकबा है। जी हाँ, वो जमीन बची हुई है ठेकों पर वाइस चांसलर दिए हुए नहर में। अभी कौन है वाइस चांसलर? फैसलाबाद चौधरी सरवर साहब। ये सामने कुरैशी मोड़ है। जी जी, यहाँ पे घोड़े नजर आ रहे हैं। जी घोड़े हाथी बैल सब कुछ है। ये गोल अच्छा। चक्कर है, आपको चक्कर लगवाए था? चले देख फुल कहते हैं तो दोबारा फुल चक्कर भी लगवा लेते हैं। वापसी पे लगा लेंगे। अच्छा, ये अंदर भी उन्होंने पार्क बनाया हुआ है। ये अब हमारे लोग डीजी खान, अभी हम डीजी खान में दाखिल हो गए हैं। रोड पे अच्छा रोड। जी खान जाएंगे तो आगे होगा सखल होगा, फिर कराची होगा। डीजी खान तो मैं ख्याल है यहाँ से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पे, ऐसी बात है ना। 4-5 घंटे लगते हैं यहाँ से। जी हाँ, डीजी खान में जाता रहता हूँ उधर, सखी सरवर जाता हूँ उधर पार्क। आगे फोर्ट मनोर सखी सरवर जो है, ये सखी सरवर डेरा गाजी खान जो बस स्टॉप है वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पे घंटा लग जाता है। और बहुत बड़ी हस्ती हैं ये बाबा सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह। सखी सरवर, उस गांव का नाम भी सखी सरवर है इन्हीं बुजुर्गों की वजह से। और ये वो हस्ती हैं जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्ट खलीफा थे। दोनों तरफ से खिलाफत मिली हुई थी। अभी इसीलिए हम देखते हैं कि जब इनका उर्स होता है, और ये वो बुजुर्ग हैं, ये नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि जिनका उर्स सबसे ज़्यादा तवील होता है पाकिस्तान में। बुजुर्गों के उर्स होते हैं सबसे तवील उर्स जिनका होता है बाबा सखी सरवर। 3 महीने तक उर्स रहता है। 3 महीने उर्स की तकरीबात की मैं बात कर रहा हूँ कि उर्स की तकरीबात 3 महीने तक रहती हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी जोक दर जोक लोग इनके अकीदतमंद आते हैं और इधर आके रूहानी तस्कीन हासिल करते हैं। और ये अरब से आए थे, अरब से तशरीफ लाए थे इनके जो बुजुर्ग थे बाबा सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के। और बहुत बड़ी हस्ती हैं ये, तो यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और आप जब जाएंगे तो आपको यकीनन खजूरें काफ़ी बड़ी। ये खजूरों का भी सीज़न अभी ख़त्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्या? ख़त्म हो रहा है। अच्छा, और एक दरख्त पे कितनी खजूरें होती हैं, कितने किलो? ये 1.5 से 2 मन। 1.5 से 2 मन। और लगी हुई खजूरों का दरख्त बेच देते हैं या ना, उतार के? उनकी खोशे होती हैं। अच्छा। जब पक जाते हैं उनको काट देते हैं। अच्छा। और जो ढकी खजूर है ना, वो किसी और तरीके से काटते हैं। एक दरख्त ऐसा खजूर का जो बिल्कुल नीचे जमीन में पड़ी होती है खजूरें। हाँ, वही ढकी की हैं। छोटे छोटे, यानी वो उनके ऊंचे नहीं होते वो दरख्त। तो आप लोगों के जो बागात हैं ढकी में हैं? वो ढकी कोला मशहूर है। अच्छा, है हर जगह, हर इलाके। अच्छा माशाल्लाह। खैरपुर में भी बहुत खजूरें होती हैं। खैरपुर कराची जाए तो कोटद्दू में कोटद्दू की खजूर खैरपुर जी। की। और जो फार्म में ज्यादा चलती है ना, जी, वो जी। हमारी ढकी की है। अच्छा, ढकी की चलती है। उसमें बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता है, बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, सारा साल कीड़ा नहीं लगता। बिल्कुल ताज़ा पड़ी रहती है। ये भी हम खाएंगे इंशाल्लाह खजूर। हाँ इंशाल्लाह। वो बंद में वो अभी खुश्क मौसम आ रहा है। इंशाल्लाह।
दिन के बाद खुशबू आ सकता है। और ये खजूर ज्यादा इंडिया जाती है। जी हाँ। अभी वो तो खैर- इंडिया वाले तो कच्चा रहते हैं, वो छुहारा बनाते हैं। ये छुहारा हर तकरीब जो भी तकरीब उनकी होती है खुशी गमी की, उसमें छुहारा इस्तेमाल बहुत तो करते हैं। ये मजहबी हवाले से उनका वो है। ये बागात ले जाते हैं ना, ये हिंदू, ये ढक्की वाले। अच्छा, हाँ, 15-20 लाख पर एक एक बाग ले जाते हैं। उधर से आते हैं इंडिया से? हाँ, इंडिया से आते हैं। बल्कि अच्छा। बाज़ औक़ात वो एडवांस पैसे भी दे जाते हैं, भाई अगले साल फसल के लिए हमारा पूरा। अच्छा, जी, जी। ये पुराने मतलब उनके ढक्की तरीके- खजूर का छुहारा बनता है ना, वो बड़ा जी छुहारा हाँ, होता छुहारा बनते हैं। है, बड़ा मोटा बनता है। तो यकीनन वो उनकी अपनी तकरीबात में वो शामिल होता है। चश्मा शुगर, ये चश्मा शुगर मिल है साहब। ये उसकी कॉलोनी है, उस तरफ फैक्ट्री है। आगे ये गेट है। काफी बड़ी है। जी जी, एरिया काफ़ी है, ये इसका 600 कनाल का एरिया है। अच्छा, ये मशहूर है चश्मा शुगर मिल। ये गेट है। अच्छा, इस गेट से सर्दियों को वो जाते हैं, क्या नाम है, ट्राले बने इस गेट से। अच्छा, जब बंद होता है फिर उधर वो बना हुआ है स्टाफ। ये शुगर मिल्क का एरिया है। इधर भी कुछ बना रहे हैं लगता है, जी हाँ, ये टाउन वगैरह सोसाइटी बना रहे हैं। सोसाइटी। ये घुमर यूनिवर्सिटी का एरिया तो ये सारा गोमल यूनिवर्सिटी का एरिया ही है। हमारे दोस्त जुनैद साहब बता रहे हैं। है। देखो आपको कुछ दिनों 8000 कनाल है ये गोमल यूनिवर्सिटी माशाल्लाह। एशिया के रकबे के लिहाज से बड़ी। अच्छा, जी जी हाँ। अच्छा, गोमल यूनिवर्सिटी बता रहे हैं दोस्त हमारे कि एशिया की सबसे बड़ी जी हाँ, लिहाज से रकबा। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी ये। हाँ। ये मेरे नॉलेज में नहीं थी ये बात। अच्छा, जी जी हाँ। जी हाँ, एशिया में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बलिहाज रकबा। अच्छा माशाल्लाह, 8000 कनाल तो बहुत बड़ी चीज है। बहुत ज्यादा। 8000 कनाल, बहुत ज्यादा। ये तो घोड़ा दौड़ता रहे 8000 कनाल पर जी जी, थक जाएगा। ऐसी बात है। ये यूनिवर्सिटी का वो है, पुलिस स्टेशन है, अच्छा, कुंभल यूनिवर्सिटी। थाना है। अच्छा, ये 11 इसके मेल। बस आप गेट आ गया। ये स्टूडेंट्स हम गोमल यूनिवर्सिटी के मेन गेट से एंटर हो गए हैं। ये गोमल यूनिवर्सिटी अगर किसी ने नहीं देखी तो अगर फ्यूचर बनाना है आपने तो आप ये है जी, सरसब्ज शादाब ये मेन रोड से गुजर हैं गोमल यूनिवर्सिटी के। ये ढक्की खजूर का वो ये डक्की खजूर, ये छोटी छोटी है। ये डक्की खजूर होती है माशाल्लाह। देखिए छोटे। जी हाँ, यहाँ पर हर किस्म के बागात हैं। अच्छा, अंदर बागात हैं। और जमीन जो बहुत ज्यादा है। जी, जमीन का कल्चर डिपार्टमेंट है। कौन सा ये? अच्छा, ये एग्रीकल्चर। अभी इसको जो है ना एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, बना रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ये सामने। जी हाँ, सामने भी। ठीक ठीक, सबसे पहला डिपार्टमेंट हमारा यही आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। लेफ्ट साइड पे जो इंटर होते हैं आप। और 11 हॉस्टल हैं इसमें मेल के। जी सर। और फीमेल के कितने हैं तकरीबन? 3 अब से फीमेल के हॉस्टल। काफी तादाद में रहते हैं ना। 14 हॉस्टल हैं सिर्फ। 14 हादसा, और कॉलोनी में भी तो बहुत ज्यादा। हाँ, वो प्रोफेसर वगैरह रहते हैं। 50,000। ये फर्स्ट रोड है। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर। बीसी का बंगला है। अच्छा माशाल्लाह। मुझे क्या शेर मोहब्बत लिखे, है मुझे उन जवानों से सितारों पे जो डालते हैं कमन। हाँ जी, हाँ। माशाल्लाह, अल्लामा इकबाल तो फिर आपको पता है वो तो नौजवानों के शायर हैं। हम खुद भी, मैं भी हाई स्कूल का रिटायर्ड टीचर हूँ ना जी। अच्छा माशाल्लाह, कल मैंने एक लेक्चर दिया था सर, वो सुनिएगा मेरा। अच्छा जी। लेक्चर नंबर 123, अच्छा 122 के 122 और 123 दोनों सुनिएगा। रोड पे स्टेडियम है सर। तो उसमें अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने, यस इस सर। रोड पे। अच्छा ये स्टेडियम है ये, जी हाँ। तो उसमें अल्लामा इकबाल के जो खुदी के अशार है ना सर, जी हाँ, खुद ही की। तो वो ये गर्ल्स हॉस्टल। अच्छा, ये गर्ल्स हॉस्टल है। वो मैंने उसमें बच्चों को दिखाए थे 50-60 शेर सिर्फ खुदी पे अल्लामा इकबाल के। जी हम, ये कॉलोनी को सड़क जाती है। अच्छा, ये कॉलोनी को सड़क इसको ना जी जी, इसके पिक्चर में पूरा शहर है गोमल यूनिवर्सिटी। बहुत बड़ी जमीन आपको कहा है ना सर, 8,000 कनाल को इतनी है। आज स्पीड डिपार्टमेंट है। ये फर्स्ट टाइम मैं आ रहा हूँ गोमल। किसी का स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट। अच्छा माशाल्लाह, ये अपने उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये
वीडियो बहुत करामत होगी जो घुमर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, जी जी बिल्कुल। ताकि दाखिला लेने से पहले देख लें। इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी डॉक्टर है। अब्दुल कदीर फंक्शन हॉल है सर, अच्छा, ऑडिटोरियम हॉल है। ऑडिटोरियम है जी ये जी, डॉक्टर AQ खान के नाम से। एक ही करना। ये सामने जी सर, AQ खान, तो यहाँ फंक्शन होते जी जी होंगे। जो भी होता है। ये स्पोर्ट्स के इलाके हैं। अच्छा, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा फिर आगे। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अहमद फराज साहब का शेर है ये। अहमद फराज साहब सर मेरे टीचर थे। अहमद फराज साहब ने हमें पढ़ाया है। अहमद नदीम कासमी का मैं शागिर्द हूँ। अमर सिंह का अच्छा जी, अहमद नदीम कासमी बेसिकली शोरा से आपको ज्यादा है। जी, अहमद नदीम कासमी खुशाब के से इनका ताल्लुक अंदा से बेसिकली, और लाहौर ये में हॉस्टल फिर शुरू हो गए हैं। अहमद नदीम कासमी की जो सिस्टर थी ना, मुंह बोली सिस्टर, ये अब हॉस्टल लेने शुरू हो गए। अच्छा माशाल्लाह, खदीजा मस्तूर, उन पे मैंने एक किताब लिखी थी। जी हाँ, तो उस किताब में अहमद नदीम कासमी के खतूत भी हैं VC जो। सेक्रेटरी है इस तरह, अच्छा, ये VC ऑफिसर। BC आपके अब माशाल्लाह। तो अहमद नदीम कासमी से मेरी खत किताबत थी। जी ये मस्जिद है, जी सारे हॉस्टल हैं। ये सारे अच्छा हॉस्टल है, खूबसूरत माशाल्लाह, डिपार्टमेंट है ना, बिल्कुल घर का माहौल है ये तो। ये भी ये हॉस्टल है। ये कौन सा हॉस्टल है? बस यहाँ न्यू हॉस्टल के नाम है। बड़ा खूबसूरत देखिए हॉस्टल है। न्यू हॉस्टल लगता भी न्यू है। और ये अल्लाह चौक आ गया। वो ये भी हॉस्टल है। अच्छा, ये भी हॉस्टल है। तो स्टूडेंट ने गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं अंदर ही। जी ये सारे हॉस्टल हैं। और सरसब्ज शादाब एरिया ये। ये मेन लाइब्रेरी है। अच्छा, पब्लिक लाइब्रेरी है। ये यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और ये भी हॉस्टल है, ये मॉडल हॉस्टल। मॉडल हॉस्टल। न्यू हॉस्टल के साथ मॉडल हॉस्टल। फॉरनर है, फॉरनर है। फलस्तीनी एंड सुडानी। अच्छा, फॉरनर स्टूडेंट भी बहुत हैं। जी जी बहुत है। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? गोमल सेंटर ऑफ ये बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। ये फिर हॉस्टल फीमेल है। ये फीमेल हॉस्टल है। नहीं ये मेल है सारे। अच्छा, ये सारे मेल मेल। वही है, वो फर्स्ट में पहले। अच्छा, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये डिपार्टमेंट है ये। बस वो ड्रॉपआउट ये भी हॉस्टल है, सामने कैफेटेरिया। कैफेटेरिया भी बनाए हुए हैं। कायद यूनिवर्सिटी याद आ गई है मुझे। उधर भी कैफेटेरिया बड़ा खूबसूरत, और वहाँ से बनी गाला नजर आता है। ये भी सर सब ऐसे है जैसे कायद यूनिवर्सिटी का एरिया इस्लामाबाद। इसका रकबा बहुत ज्यादा है ना, उससे तो बहुत बड़ी है। कंट्रोल किया हुआ है ये रकबा आगे जा। अच्छा, ये सबका जो है सारा घूमर यूनिवर्सिटी। गोमल यूनिवर्सिटी दहशत है। गर्दी के हालात की वजह से ना। ये कंडतार लगाई है। जी जी, फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। ये जंगलात एरिया सारा घूमर यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये सारे जंगलात का एरिया। इधर भी। अच्छा, इस तरफ भी है। ये इधर भी जाओ। आज गोमल यूनिवर्सिटी भी आपने देख लिया आपकी तवज्जो से। ये तो पूरा जंगल आ गया सामने। जी सर, ये भी नया डिपार्टमेंट बन रहा है। अच्छा, ये नया डिपार्टमेंट है। कंस्ट्रक्शन चल रहा रास्ता देखिए कितना हसीन है गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर का। ये लगता नहीं है यूनिवर्सिटी की हम गुजर रहे हैं, तो लगता है किसी पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहे हैं। और कलाम में गया, कलाम के जंगल मशहूर है बहुत। लोग जाते हैं कलाम, लेकिन पता नहीं है कि जंगल जो है ना वो एरिया भी इस तरह है। नीचे सारी बर्फ ही बर्फ होती है। सर्दियों में मैं अक्सर जाता हूँ, तो वो फिल्टर गाड़ियाँ रखी हैं उन्होंने। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है वो भी। वो जंगल देखने वाले है कलाम का, बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ। है। ये डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, IBA यहाँ ये लेफ्ट साइड पे फिजिक्स डिपार्टमेंट है। फिजिक्स डिपार्टमेंट, ये IBA डिपार्टमेंट। जी जी, ये सामने केमिस्ट्री है, अच्छा, केमिकल साइंसेस।
अहमद अदीम कासमी की हमने बात की तो उनका शेर याद आ रहा है कि खुदा करे तेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, यहाँ जो फूल खिला रहे बरसों। जी ये कौन सा सर? अच्छा, मेन मस्जिद है। जी जी सर। ये बादशाही मस्जिद का नक्शा है जैसा। ये बादशाही मस्जिद की तरह। ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है सर। अच्छा, यहाँ बैठते हैं वीसी साहब। जी जी वीसी ऑफिस इधर ही होगा। जी जी। उर्दू डिपार्टमेंट किधर है? इधर जी उर्दू डिपार्टमेंट, इंग्लिश डिपार्टमेंट। वो इधर ही है, इसके अंदर ही है, पीछे बैक साइड। अच्छा ये सामने चिड़ियाघर है इसका। अच्छा, चिड़ियाघर भी है। जी जी, उस साइड से फिर आप हम जा सकते हैं चिड़ियाघर का? अगर जा सकते तो उधर जरा 2 मिनट के लिए हैं, उस तरफ से जा। हम स्टूडेंट्स को भी सैर करा देंगे चिड़ियाघर गोमल यूनिवर्सिटी का। तो रेजिडेंशियल एरिया किस तरफ है जहाँ प्रोफेसर रहते हैं? वो दिखाते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे है, वहाँ से वो सामने। ये चिड़ियाघर है, जी जी, तो जरा उतर के देख लेते हैं जाकर। चलने जाते हैं। चलें। ये स्टूडेंट चिड़ियाघर हम आ गए हैं। यहाँ तो बतखें नजर आ रही हैं। ये कौन सा परिंदे हैं? ये मुर्गा देखें, स्पेशल किस्म का कोई। ये मोर है, ऑस्ट्रेलियन मुर्गा देखिए जी। ये भी ऑस्ट्रेलियन मुर्गे हैं, मुर्गियाँ हैं। ये काफ़ी जिसामत है इनकी, बड़े बड़े। ये कौन सा परिंदा है? अच्छा, लिखा होगा ये नाम लिखा है परिंदे का, रियोज फेजनेट। इस परिंदे का भाई वतन चीन है। चीन, अच्छा, चाइना से ही आया है। जंगली मुर्गी, जापानी बटेर। जापानी बटेर किधर है? ये जापानी बटेर। जी जी। ये तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। इनके अंदर पंखों का बंदोबस्त किया गया है। कूंजे देखें जी, खूबसूरत कूंज और बतख इकट्ठे रह रहे हैं। तो ये पानी के परिंदे हैं ना दोनों? जी, पानी के हैं ये, इसलिए पानी के सिस्टम बनाए हुए हैं। ये देखें, इसके पीछे जा रही मारने के लिए। ये मस्जिद है साथ। ये देखिए गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर चिड़ियाघर, तो काफी हिरन भी है माशाल्लाह। तो उधर डर के चले गए हमसे, इधर से पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं। ये तो 5-6 इकट्ठे हिरन है ये। और ये क्या शुतुरमुर्ग है, स्पेशल किस्म का ये। इतना बड़ा शुतुरमुर्ग, ये तो हमसे ज्यादा इसकी हाइट है। आप इधर क्या कर रहे हैं? पहचान लिए? क्यों नहीं पहचाना सर? ये हमारे इब्टाबाद के स्टूडेंट हमें मिल गए। हर जगह स्टूडेंट मिल जाते हैं। कैसे तो सर? कैसे हैं? खैरियत से हैं? वीडियो ना बने सर। अच्छा अच्छा, ठीक, तो अच्छी बात है ना, आपका रिकॉर्ड आ जाएगी। हारिस किधर है? हारिस का जी टेस्ट है सर। आज जी सर।
तो आप क्या कर रहे हैं? तामीर वतन में ही हैं? मेरे तो घर है सर कॉलोनी में। कॉलोनी के अंदर रहते हैं? अच्छा, गोल अच्छा, में माशाल्लाह। तो वाले सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो सर डेयरी मिल्क चॉकलेट बड़ा शौक से खाते हैं। अच्छा, ये क्या है? मारता तरमुर है, भाई? क्या करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ये तो पूरा देखे ना, हम कद हमारे जितना है, बल्कि हमसे ऊंचा है ये। ये इसकी यहाँ पे मेल भी था, नहीं फीमेल थी इसके साथ। अच्छा, तो वो किधर गई है? स्नैक की वजह से वो हो गया था, 10,000 ना उन्हें। अच्छा, डेथ हो गई थी? जी जी। चले यहाँ बस। बस चलते हैं, मैंने कहा चलें, चलते हैं, बस कॉलोनी में क्या देखनी है। अभी चलते हैं दराबन खौर की तरफ। इंतजार। जी हम चलो यूनिवर्सिटी का तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। नहीं, बड़ा अच्छा बन गई है माशाल्लाह। वापस जा रहे हैं अभी हम। बड़ा प्यारा सब्जा है। सब्जा बहुत, एक दोस्त पूछ रहा था आज मेरे से, तरबेला वाला, वो आपदा केट का तरबेला में वो थे हमारे साथ, तो कहते हैं उधर भी सब्जा होता है कि नहीं डी खान में? मैंने कहा यार इंडस हाईवे, इंडस रिवर जो उधर भी है तो इधर भी है ना, हाँ। दरिया से उधर से आ रहा है उधर वो। इतना तरबेला से पर इतना सब्जा नहीं है। जी हाँ, मैंने कहा इधर भी तो सब्जा है, हाँ, बहुत पानी इधर भी है, तो सब्जा इधर ज्यादा है वैसे। ये इधर बहुत है। जी हाँ। उधर पथरीली मिट्टी है, इधर खालिसतन मिट्टी है। जी हम उस मिट्टी में पत्थर ये खजूरों का बाग है, डकी खजूरें।